Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmoud Haq. रहमान रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और आज मैं बात करना चाह रहा हूँ ऐसे प्लेयर की जो शुरू से मेरा हीरो रहा है, क्योंकि जिसको मैंने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ और मेरी खुशनसीबी ऐसी है कि मैं उनके साथ खेला भी हूँ। और आज उनकी बर्थडे है कि वो 57 साल के हो गए हैं। तो मेरा दिल किया कि मैं उन पे ज़रूर बात करूं कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस क्रिकेट में रही है, जिस तरह के वो प्लेयर्स थे, तो उनको खिराज तहसीन ज़रूर पेश करना चाहिए अपने हीरोज़ को जिनको आप शुरू से फॉलो करते हुए आए हो। जी, मैं बिल्कुल मोहम्मद अज़रुद्दीन की बात कर रहा हूँ कि जो एक क्लासिक प्लेयर थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही सारी दुनिया को हैरान कर दिया था कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 इनिंग्सों में 300 कर दिए थे और इतना खूबसूरत खेलते थे कि क्रिकेट की हिस्ट्री में इतने बहुत कम प्लेयर आए होंगे जो इतना रिस्टी होंगे, इतने स्टाइलिश होंगे। और उनकी बैटिंग की एक ख़ास बात थी वो ये कि डज़न मैटर कि जी आप किधर खेल रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट से बाहर है, स्विमिंग ट्रैक है, फास्ट ट्रैक है। जिस टाइम अज़हर भाई विकेट पे हो तो रन्स का फ़्लो उसी तरह ही चलता था कि कोई उनके बॉलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई पिच से फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अपना स्टाइलिश खेलते थे। तो मैं उस टाइम छोटा था जिस टाइम अज़हर भाई ने शुरू किया। मुझे बड़ा शौक़ था मिलने का कि जी मैं उनसे मिलूं। तो मेरी जो उनसे पहली मुलाकात हुई, मैं 92 के वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुआ और हम सिडनी में थे, हमारा बेस सिडनी में था और इंडिया की बेस भी सिडनी में थी। तो अज़हर भाई वगैरह ना, हम प्रैक्टिस पे जा रहे थे, अज़हर भाई वगैरह प्रैक्टिस से वापसी आ रहे थे, तो उनकी कोच रुकी और मैं और मोइन ख़ान रुक गए। हमने कहा हमने तो अज़हर भाई को सलाम करके ही जाना है। हमारी कोच भी चलने वाली हो रही थी। सो अज़हर भाई नीचे उतरे और हमारे से मिले, हमने अपना तारुफ़ कराया। मैंने कहा पता नहीं हमें जानते भी हैं या नहीं जानते, हम बिल्कुल नए थे उस टाइम क्रिकेट में। तो अज़हर भाई बड़े अच्छे तरीके से मिले, उन्होंने हमें बैटिंग की टिप्स दी कि जी किस तरह रहना चाहिए, किस तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो अज़हर भाई जितने अच्छे प्लेयर्स थे उतने ही अच्छे इंसान थे और उतने ही अच्छे कप्तान थे कि कप्तान भी बड़े ज़बरदस्त थे। ये क्रिकेट में ना बहुत कम प्लेयर्स ऐसे आए हैं कि जी वो ग्रेट बैट्समैन हो, कप्तान भी ज़बरदस्त हो। और जो तीसरी उनकी सारों से बड़ी बात थी मेरे ख़्याल में कि जो वो उनकी सारों से ज़बरदस्त चीज़ थी वो उनकी फील्डिंग थी कि जिस तरह वो फील्डिंग में एनर्जेटिक नज़र आते थे। मेरे ख़्याल में इतना कोई कप्तान मैंने नहीं देखा कि एनर्जेटिक नज़र आता हो जिस तरह अज़हर भाई फील्ड में होते थे। एग्जाम्पल होते थे पूरी टीम के लिए कि अगर मैं इस तरह की फील्डिंग करता हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था हमारा अज़हर भाई के साथ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह का अज़हर भाई खेलते थे ना, कि स्टाइलिश खेलते थे, रिस्टी प्लेयर्स थे, आज के दौर में ना ये वाली चीज़ नायाब हो गई है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आज उनके बर्थडे पे मैं अपनी ख्वाहिश का इज़हार करता हूँ कि अज़हर भाई को क्रिकेट से दूर नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि जी टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि जी उनको ग्राउंड में आना चाहिए। जो उनके पास एक्सपीरियंस था, जो क्या कहना चाहिए कि उनके पास जो टच था क्रिकेट का, रिस्क का टच, स्टाइलिश, ये आपको ना नए लड़कों में पास करना चाहिए ताकि जो चीज़ ख़त्म होती जा रही है, जो क्लास ख़त्म होती जा रही है क्रिकेट में, वो वापसी आए। तो आज जो मैं अज़हर भाई से कहूँगा कि बर्थडे पे तो सारे लोग गिफ्ट देते हैं, अज़हर भाई से मैं जो चीज़ मांग रहा हूँ वो अपने यंगस्टर्स के लिए मांग रहा हूँ कि प्लीज़ आप ग्राउंड में वापसी आए और बच्चों को जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका स्टाइल है, वो आप है ना नए लड़कों में पास करें। Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmoud Haq.